आपका कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत 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 अधिक बधाइयाँ। हमारे इस साल का सबसे बड़ा पर्व। देखिए, हमारे यहाँ भारतवर्ष में 4 पर्व महापर्व कहे गए हैं। दीपावली की रात्रि, ये 4 रात्रियाँ, जैसे नवरात्रि होती है ना, ऐसे 4 महारात्रियाँ हैं। दीपावली की रात्रि, महाशिवरात्रि, होली की रात्रि और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि। ये 4 रात्रियों का विशेष महत्व है हमारे जीवन में। हमारी जो जन्माष्टमी मनाई जाती है, लोग बाग उसको साधारण रूप में मानते हैं और पूजा करते हैं, जबकि इसके विशेष फल को नहीं जानते, ना समझ पाते हैं। आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा, मात्र एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्यक्ति व्रत करता है मात्र एक बार, तो उसे 20 करोड़ एकादशी व्रत करने का पुण्य मिलता है। सोचिए, 20 करोड़ एक जीवन में हम कर पाएंगे क्या? कितने जन्मों की है ये हम सोच भी नहीं सकते। मात्र एक बार जन्माष्टमी पे जो व्यक्ति उपवास रखता है, व्रत करता है, पूर्ण श्रद्धा से व्रत करता है, वह 20 करोड़ एकादशी का व्रत और 7 जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। और यदि हम पूर्ण जीवन काल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करें, तब ही भगवान की इतनी असीम कृपा बरसती है कि हमें उनकी प्राप्ति हो जाती है। ये धर्म पुराणों में लिखी हुई बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। अब बात आती है कि जन्माष्टमी क्या जो घरों में पूजा की जाती है, जिस विधि विधान से पूजा की जाती है, आजकल उनमें मुहूर्त बताए जाते हैं, इस समय उस समय उस समय। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो पूर्ण अपने आप में पूर्ण हैं, उन्हें किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सबसे बड़ी बात है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म आधी रात मध्य रात्रि को हुआ, मतलब आज के समय के हिसाब से 12 बजे। तो भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वह हमेशा रात्रि 12 बजे ही करना चाहिए। लेकिन अब घर में बुजुर्ग हैं, छोटी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं जो अधिक समय तक व्रत उपवास नहीं कर सकते, इसलिए गृहस्थ आश्रम के लिए इनको एक निश्चित समय दिया जाता है, जिसे हम मुहूर्त कहते हैं। आपको जन्माष्टमी के सुबह से साधारण जो आप स्नान ध्यान करके पूजन पाठ करते हैं वो अपना करिए, जैसा करते हैं। लेकिन मुख्य महत्व होता है रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म करने का। वह जो व्रत आप रात को 12 बजे करेंगे, और जो व्यक्ति जन्म करने के बाद पूर्ण रात्रि भगवान की आराधना करता है, जिसको कहा जाए संकीर्तन करता है, उनका भजन करता है, उनके मन का उनके नाम का मंत्रों का जाप करता है, तो मात्र एक रात्रि जागरण करने से उसकी पिछली 21 पीढ़ी और आने वाली 21 पीढ़ियों का तरण तारण हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण होता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत। अब इस व्रत को कैसे करना है, ये आपके लिए बहुत उपाय बताए जाते हैं। लेकिन आपको आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं कि भगवान के इस व्रत के साथ आप अपने घर में स्वयं माता लक्ष्मी का वास कर सकते हैं। जी हाँ, लक्ष्मी जी आपके घर में सदैव वास कर सकती हैं यदि इनके साथ कुछ उपाय आप करना चालू कर दें। मात्र साल में एक बार कर लें तो आपको मिलेगा। कुछ उपाय दे रहे हैं, यदि उनको आप कुछ दिन कर लें तो आप खुद देखिए आपके जीवन में कितने अच्छे परिणाम आते हैं। जैसे आजकल लोग परेशान हैं कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मेरी दुकानदारी अच्छी नहीं चल रही, पैसे की आवक नहीं हो रही, नौकरी है लेकिन मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा। ऐसी अनेक समस्याएं हैं। तो आप चाहते हैं यह हल हो जाएं, इसके लिए आप अनेक उपाय करते हैं। इसका एक बहुत शॉर्टकट उपाय है जो आपको जन्माष्टमी के दिन करना, आप यदि चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका एक उपाय यह है कि आप चाहते हैं कि इन सभी काम, हमारा व्यापार व्यवसाय चल जाए, नौकरी में प्रमोशन मिल जाए, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाए, तो आप क्या करें, जन्माष्टमी के दिन 7 कन्याओं को बुलाएं और उनको खीर और सफ़ेद मिठाई खिलाएं। सफ़ेद भगवान को पसंद है, मक्खन, मक्खन का कलर होता है सफ़ेद। तो मक्खन भगवान को क्यों पसंद है? क्योंकि मक्खन मुलायम होता है। दूसरा, जिसके अंदर कोई मैल ना हो, तो भगवान को वह पसंद है जिसके अंदर कोई मैल ना हो, मतलब वह पूर्ण सफ़ेद हो। यदि इतनी भी कालक आ गई
तो कहीं ना कहीं वह, जैसे दूध में यदि मक्खी गिर जाए या कुछ काला गिर जाए तो वह पीने योग्य नहीं रह जाता, तो इसी प्रकार यदि हमारा मन सफ़ेद नहीं होगा, स्वच्छ निर्मल नहीं होगा, तो भगवान के लायक कैसे हो पाएगा। इसलिए आप 7 कन्याओं को जन्माष्टमी के दिन बुलाएं और बुलाकर उन्हें खीर सफ़ेद, जो खीर सफ़ेद होती है ना, दूध और चावल की खीर और सफ़ेद कलर की मावा की मिठाई, यदि ये आप ये खिलाते हैं तो आप देखिए आपके जीवन में लक्ष्मी का सदैव वास हो जाएगा। अब इस दिन से, जन्माष्टमी को तो 7 कन्याओं को आपको ये खिलाना है, इस दिन से जन्माष्टमी के बाद आने वाले शुक्रवार से 7 शुक्रवार तक आप 7 कन्याओं को यही सब चीज़ रिपीट करें, मतलब उनको खीर खिलाएं और सफ़ेद मिठाई खिलाएं, मात्र 7 शुक्रवार, जन्माष्टमी से 7 शुक्रवार। तो आप देखिएगा आपके जीवन में धन बरसना चालू हो जाएगा। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म करके ही होगा, भगवान खुद कहते हैं कि कर्म के बिना नहीं होगा, लेकिन यह उपाय है, आप करोगे तो इसका फल आपको विशेष मिलेगा, आप करके देखिए। दूसरा, यदि आप चाहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, कहीं से व्यापार व्यवसाय नहीं बन रहा, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे बहुत परेशानियां हो रही हैं, धन की कहीं आवक नहीं हो रही, मुझे बहुत दुख हैं, इन दुखों का निवारण करना चाहते हैं आप, तो आप जन्माष्टमी के दिन किसी भी आसपास आपके राधा कृष्ण के मंदिर चले जाएं और भगवान से अपनी सुख समृद्धि, अपनी सारी जो व्यथा पहले कहें, सुख समृद्धि मांगते हुए, धन संपदा जो आप मांगना चाहते हैं वह अपनी मनोकामना उनके सामने कहते हुए उन्हें पीले फूलों की माला आप भगवान श्री राधा कृष्ण को अर्पित करें और पीली मिठाई चढ़ा दें। आप देखिएगा आपके अचानक कहीं ना कहीं ये आपके काम बनना चालू हो जाएंगे। बहुत छोटे छोटे शॉर्टकट उपाय हम आपको बता रहे हैं, आप यदि इनको करें, जीवन में उतारें तो बहुत जल्दी लाभ होंगे। अब भगवान की पूजा करना है तो पूजा सब लोग करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि मिले, तो सुख समृद्धि प्रदान करता है क्या? आपका पीला कलर। जी हाँ, कई एपिसोड में हमने आपको बताया था कि जिन बच्चों को क्रोध आता है, जिन बड़ों को क्रोध आता है, और जो बच्चे बहुत अधिक क्रोधी होते हैं, जिद्दी होते हैं, उनकी जिद पूर्ति नहीं हो पाती है और वो आप आदत छुड़ाना चाहते हैं जिससे घर में कलह होता है, तो वो बड़े हों या बच्चे हों, इनके लिए तो आपसे कहा था उन बच्चों के लिए आप पीले कलर का पिलो कवर, तकिया गिलाफ लगाएं, या बड़े जो अति गुस्सैल हैं पीले कलर के तकिया गिलाफ प्लेन जो होता है उसको लगा के उन पर सुलाएं, तो आपको 21 दिन के अंदर उनके गुस्सा क्रोध में अंतर आएगा। एक एपिसोड में हम ये बता चुके हैं। तो ऐसे ही पीले कलर से सुख समृद्धि शांति जिसको कहते हैं आएगी, क्योंकि पीला कलर हमारे ग्रहों में, नवग्रहों में बृहस्पति का कलर है और बृहस्पति हमें अध्यात्म और भक्ति प्रदान करते हैं। तो हमारे जीवन में यदि बृहस्पति आगे होगा तो आपका मन ही पूजा पाठ में लगेगा। तो उसके लिए आप क्या करें? जन्माष्टमी के दिन सबसे पहले भगवान को आपको स्नान कराना है। तो आप लोग क्या करते हैं, अक्सर हमने देखा है कि सीधा भगवान को वस्त्र उतारते हैं और सीधा स्नान करवा देते हैं। आप यदि पूर्ण कृपा चाहते हैं भगवान की, तो आप क्या करेंगे? भगवान के वस्त्र उतार कर सबसे पहले उनके शरीर पर चंदन का उबटन, जो उबटन कहलाता है, लेप करना, चंदन का, हल्दी का जो हमारे यहाँ उपटन बनता है, इसका उपटन कर दें उनके शरीर पर। फिर उपटन करने के बाद उनको आपको स्नान कराना है। अब ध्यान रखिए, यहाँ फिर एक रहस्यमयी बात आती है। दक्षिणावर्ती शंख यदि आपके घर में है तो शंख एक, उसमें हम बता चुके हैं, शंख स्वयं माता लक्ष्मी के भाई है, और दक्षिणावर्ती यदि जिस घर में होता है वहाँ लक्ष्मी सदैव वास करती है। तो आपको दक्षिणावर्ती शंख यदि आपके घर में है तो अति उत्तम है, नहीं तो कोशिश करें कि दक्षिणावर्ती शंख मिल जाए। तो उस दक्षिणावर्ती शंख में आपको जल भरकर, यदि गंगा जल, 7 नदियों, पवित्र नदियों का जल मिल जाए, यह मिलाकर आपको भगवान श्री कृष्ण का स्नान कराना है। फिर आपको दूध से स्नान कराना है, तो आप पंचामृत बनाते हैं, उस पंचामृत में दूध में केसर जरूर डालें, क्योंकि केसर फिर आपके बृहस्पति को बढ़ाएगा, और जब बृहस्पति बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आध्यात्मिक कृपाएं आपके ऊपर बढ़ जाएंगी। तो दूध मिश्रित जल में आप केसर जरूर डालें और फिर भगवान का अभिषेक करें। जब भगवान का अभिषेक हो जाए तो अभिषेक होने के बाद उनको अच्छे साफ स्वच्छ वस्त्र से आपको उनको पोंछ लेना है
और पोंछने के बाद सबसे पहले आपको उनके पूरे शरीर पर इत्र लगाना है। इत्र से उनके शरीर को पूरा मल देना है। जब इत्र मल दें तो इत्र मलने के बाद फिर आप ध्यान रखिए, घरों में सब लोग लड्डू गोपाल रखते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी चूक कर जाते हैं। कभी भी लड्डू गोपाल को आप वस्त्र तो पहना देते हैं, लेकिन जैसे हम सबको अंडरवियर की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार लड्डू गोपाल को बिना अंडरवियर के घर में नहीं रखना चाहिए। नहीं तो आपके यहाँ पैसा आएगा लेकिन रुकेगा बिल्कुल नहीं। ये विशेष ध्यान रखें आप लोग। तो आप क्या करें, कहीं से भी व्यवस्था करें, नहीं करें तो घर में आप बना सकते हैं, आजकल तो मिल जाती हैं। तो लड्डू गोपाल के लिए सबसे पहले आपको उनका जो अंतर वस्त्र है वो पहनाना है। फिर आप पीले कलर की ड्रेस लाएं भगवान के लिए, उस पीले कलर की ड्रेस से भगवान को आप पहनाएं। फिर केसर गुलाब जल या चंदन गुलाब जल, इसमें केसर यदि मिल जाए तो बेस्ट है, उसका तिलक भगवान को करना है। फिर भगवान का श्रृंगार करना है। तो आप देखना भगवान की अद्भुत अद्भुत छवि आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होगी, आप देखेंगे। और फिर वह स्नान कराने के बाद फिर जिस विधि विधान से आप लोग घर में पूजा करते हैं, पूजा करिए। तो दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के जब भगवान पे स्नान किया जाएगा तो उस घर में माता लक्ष्मी सदैव वास करती हैं, पूर्ण कमल पर विराजमान होकर, क्योंकि वो कमल पे ही प्रकट हुई थी। और जहाँ लक्ष्मी बैठती है, स्थायी बैठती है, तो वह कमल पे विराजमान होकर बैठती है। तो आपको यह काम करना है जन्माष्टमी के दिन, ऐसे भगवान को तैयार करें। फिर इसके बाद जो हमने अभी कुछ उपाय बताए, आप क्या करें, यदि चाहते हैं और लक्ष्मी की विशेष कृपा हो, धन की वर्षा हो, तो यदि मिल सके तो कहीं से आप जन्माष्टमी के दिन केले का एक पौधा ले आएं और उसको आप अपने घर में या आपके घर में कहीं कोई व्यवस्था है, नहीं है तो आजू बाजू कहीं व्यवस्था है, कोई मंदिर है, कहीं भी आप अपने हाथ से उस पौधे को लगा दें। जैसे जैसे वह केले का वृक्ष बढ़ेगा, फिर इसमें बृहस्पति, केले में बृहस्पति का वास होता है, जैसे ही बढ़ेगा और उसमें फल आना चालू होंगे, आपके जीवन में फल आना चालू हो जाएंगे। और जैसे ही वो फल आए तो आप उसको तोड़कर, यदि आपके घर में लगा है, आपको दान करना है। आप ध्यान रखें, आपको वो स्वयं नहीं खाना है, उन केलों को आपको नहीं खाना है जो आपके घर में उगते हैं, तब आपको उसका पूर्ण परिणाम मिलेगा और सदैव लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। जन्माष्टमी के दिन घर में, जिन घरों में कलह मची रहती है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, शांति नहीं होती है, आप लोग उनके बहुत उपाय करते हैं लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाते हैं, तो उसका बहुत अच्छा समय हमारे पास आ रहा है जन्माष्टमी, साल भर का एक मुख्य उपाय। जन्माष्टमी के दिन शाम के समय आपके घर में जो तुलसी का पौधा है, उस तुलसी के पौधा के पास आपको गाय के घी का दीपक जलाना है और गाय के घी का दीपक जलाकर 11 परिक्रमा करना है तुलसी जी की, क्योंकि तुलसी भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है, नारायण की सबसे प्रिय है, नारायण प्रिया कही जाती हैं वो। तो आप 11 परिक्रमा करने के बाद उनसे अपने घर की सुख शांति की प्रार्थना करें और हो सके तो कुछ भोग लगा दें। फिर आप देखिए इसका रिजल्ट, आपके घर में बहुत अति शीघ्र ही, जो कहते हैं ना अष्टमी, तो 8 दिन के अंदर आपके घर में शांति आना चालू हो जाएगी। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, यदि हम चाहें इनको करना तो बहुत आसानी से कर सकते हैं और उसका पूर्ण फल हम ले सकते हैं। अब जन्माष्टमी को आप भगवान की पूजा करेंगे, पूजा करते हुए आप उनको भोग लगाएंगे, जो भी भोग लगा रहे हैं लगाइए, खीर मक्खन मिश्री सब जो लगाए जाते हैं, पंजरी चढ़ाई जाती है, घरों में सबको मालूम है ये। उसके साथ में आपको रखना है पान का पत्ता। पान का पत्ता आपको भगवान को अर्पित करना है। तो भगवान को जब पान का पत्ता आप अर्पित करेंगे तो उसमें कुमकुम लगाना, रोरी कुमकुम लगाकर वह पान का पत्ता भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें और अर्पित करने के बाद उसको घर की जो भी महिलाएं हैं, जितनी महिलाएं, एक है तो एक, 5 हैं तो 5, तो 5 पत्ते उपयोग करेंगे। तो उन पर रोरी लगाकर साबुत चावल उसमें डालकर जो है भगवान को अर्पित करें। उसके बाद उस पान के पत्ते को एक लाल कपड़े में रखकर आप अपनी घर की तिजोरी में रख लीजिए जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय। तो आप देखिए आपके सामने चमत्कार होगा और कुछ ही दिनों में आपके घर में तिजोरी भरना धीरे धीरे चालू हो जाएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी सदैव विराजमान रहेंगी। और यह पत्ता आपको 1 वर्ष तक रखना है, मतलब अगली जन्माष्टमी तक।
ये हमारे पुराणों में दिए गए हैं वर्णन, जो है आपको करना है। और मुख्य है व्रत, उपवास। साल भर का मौका है, कर लें, जीवन का बहुत बड़ा मौका है व्रत उपवास। हाँ, जिनको कोई बीमारी है, शुगर है, हाई बीपी है, हार्ट संबंधी है, जो नहीं व्रत कर सकते, वो पछताएं नहीं। जैसे जो चाहते हैं कि अब हमें व्रत करना है लेकिन हम नहीं कर सकते, हम भूखे नहीं रह सकते, तो वो लोग क्या करें, वो कुछ ना करें, आप उस दिन किसी ब्राह्मण को भोजन करा दें। और यदि वह भोजन नहीं कर रहा है तो 2 वक्त के भोजन का पैसा उसको दान कर दें। आप ऑटोमेटिक देखिए आपको उस पूर्ण व्रत का पुण्य आपको मिल जाएगा। ये कुछ उपाय छोटे छोटे हमने आपको बताए, इनमें से आप करने की कोशिश करें, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसी प्रकार एक और मुख्य उपाय दे रहे हैं, सुख समृद्धि, धन, लक्ष्मी, संतान, ये 5 चीजें एक साथ प्राप्त हों तो कैसे होंगी। जन्माष्टमी के दिन आप जो भोग लगाते हैं लगाइए, उसमें विशेष यदि आप भोग लगाते हैं भगवान को बादाम का, बादाम भगवान को अवश्य भोग लगाएं। और जन्माष्टमी से लेकर अगले 27 दिनों तक आप प्रतिदिन राधा कृष्ण मंदिर में, अपने घर में और मंदिर में प्रतिदिन आप कुछ बादाम लेकर भगवान को अर्पित करिए 27 दिन तक। तो ये 5 की प्राप्ति आपके घर में होना चालू हो जाएगी। जो भी आप चाहते हैं वह होगा मात्र बादाम से। करके देखिए, बहुत से छोटे छोटे उपाय हमने आपको बताए हैं, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। इसमें से एक भी उपाय आप करते हैं तो आपको इसका पूर्ण परिणाम मिलेगा, ये अवश्य है। क्योंकि मेरे प्रभु बड़े अद्भुत हैं, बड़े अद्भुत हैं, और वो तो प्रेम के पत्ते पे प्रसन्न होने वाले हैं। और भगवान की यदि कहते हैं ना, बिना नारायण की लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती, और यदि भगवान प्रसन्न हो गए तो माता लक्ष्मी सारा परिवार आपके साथ विराजमान होगी। अक्सर आदमी यही गलती करते हैं, आपने देखा होगा। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दें, आपके घर में कोई मंगल कार्य का कार्ड देने आता है, मान लो शादी का कार्ड देने आता है, तो जब वो शादी का कार्ड देने आएगा तो वो क्या देगा, आपके घर के मुखिया के नाम से देगा कि श्रीमान फला फला। तो जब वो देता है और नीचे लिख देता है सपरिवार, तो हम लोग सपरिवार उसके शादी फंक्शन में जो भी है उसमें जाते हैं। होता है नहीं होता। अब यदि वह कोई भी व्यक्ति आए और आपकी धर्म पत्नी के नाम पे दे जाए, तो धर्म पत्नी आपसे कहेंगी चलो, तो आप क्या कहोगे, आपको बुलाया है, हमें नहीं बुलाया, आपको अकेले जाना। ऐसा ही होता है ना। इसी प्रकार अक्सर आदमी माता लक्ष्मी के पीछे भागना चालू कर देते हैं, और लक्ष्मी जी कहती हैं कि हम बिना नारायण के चलते नहीं हैं। तो यदि आप पूर्ण परिवार सहित बुलाना है तो श्रीमान माने, श्रीमान मतलब होता ही है नारायण, उनकी यदि उपासना आप करते हैं तो ऑटोमेटिक माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पे बरसती है। ये विशेष ध्यान रखें। और दोनों को एक साथ भजन करें, दोनों का एक साथ नाम लें, तो आपका कल्याण हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण लास्ट हम आपको बताएंगे। आपके जीवन में आप चाहते हैं चमत्कार, आपके जीवन में कोई भी बाधा आ रही हो, श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी ने लिखा हुआ है कि सामने यदि मृत्यु भी खड़ी है, तो आज हम आपको एक मंत्र बता रहे हैं, वह मृत्यु भी टल जाती है। मैंने अपने अभी तक के जीवन में इसका अनुभव किया है। जो आपको हम बता रहे हैं कि सामने आने वाली हर चीज टल जाएगी और आपको सुख समृद्धि प्रदान करेगी, आपकी अनेक जो बाधाएं हैं वो नष्ट करेगी। मात्र यह एक मंत्र, और वह मंत्र क्या है, ओम। आप लोग भजते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से ही तो पूजा करनी है। लेकिन आपको भजना है एक मुख्य मंत्र, ओम क्लीम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ठीक है, ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, यह मंत्र है। लेकिन आपको इसमें जोड़ना है ओम क्लीम, यह बीज मंत्र है भगवान का। ओम क्लीम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपके सामने कोई क्लेश है, कोई कष्ट है, कोई मुसीबत है, कोई बीमारी है, सामने मृत्यु भी खड़ी है, तो वेद व्यास जी ने कहा है कि यदि वह ना टले तो मेरी लिखी हुई श्रीमद् भागवत
पूर्ण सत्य नहीं मानी जाएगी। अब इतनी बड़ी बात यदि वेद व्यास जी, भगवान वेद व्यास लिख रहे हैं तो उसमें कुछ तो दम होगा। इसका मैंने प्रैक्टिकल किया है। पिछले 20 वर्षों से जब से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया, पढ़ा, तब से हम इसका अनुभव किया है। आप इसको करके देखिए। और जो व्यक्ति रात्रि के समय पर डे कम से कम 11 माला इस मंत्र की करता है, ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, तो 11 मालाएं मात्र करने से उसको फिर कोच करने की आवश्यकता नहीं है। उसके जीवन से संकट, बाधाएं, मुसीबतें सब दूर चली जाएंगी। सुख, समृद्धि, श्री, लक्ष्मी सब आपके घर में स्थायी चिरकाल तक निवास करेंगे। करके देखिएगा। ये था जन्माष्टमी पर एक छोटी सी आप लोगों के लिए कुछ उपाय लाए थे जो हमारे धर्म पुराणों में लिखे हुए हैं। पिछले सप्ताह हमने आपसे पूछा था कि राम सेतु बना लेकिन ध्वस्त कब हुआ। तो हमारे पुरातत्व विभाग के अनुसार, जो हमारी गवर्नमेंट है उसके अनुसार, और पौराणिक कथाओं में आप वहां जाके देख सकते हैं, रामेश्वरम में आज भी इसका वर्णन वहां मिलता है। आज से मात्र 500-600 साल पहले, सन 1480 ईस्वी में, 1480 ईस्वी के पहले हमारे भारत के लोग रामेश्वरम से मन्नार द्वीप, जो श्रीलंका में है, मन्नार द्वीप तक उसी पुल से व्यापार व्यवसाय करते थे, आया जाया करते थे। लेकिन समुद्र की तेज तूफानी लहरों ने धीरे 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 उसको डुबाना चालू किया और उसको तोड़ना चालू किया। वह जब राम सेतु टूटा तो समुद्र ने उसको अपने अंदर डुबो लिया। तब से वह समुद्र की गहराई में पहुंच गया है और समुद्र ने रास्ता बढ़ा लिया, उसको डुबो दिया। तो यह डूबा है अभी, आज से कुछ साल पहले 1480 ईस्वी में। यह था पिछले प्रश्न का उत्तर। अब हमारा अगला प्रश्न है जो आपको अगले एपिसोड तक इंतजार करना पड़ेगा और आपको कोशिश करना है। आप लोग देखते हैं कि भगवान 3 रूपों में विराजमान है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। एक सृष्टि उत्पन्न करते हैं, एक पालन करते हैं, एक संहार करते हैं। इसमें आपने कथाओं में सुना होगा, पुराणों में देखा होगा, हमारे टीवी सीरियल्स में भी आपने इस चीज़ को देखा होगा कि भगवान शिव हमेशा आंख बंद करके ध्यान करते रहते हैं और क्षीर सागर में भगवान विष्णु आंख बंद करके लेटे रहते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि ये दोनों ध्यान किसका करते हैं, जबकि ये स्वयं भगवान है, सृष्टि के संचालक हैं। जब सृष्टि के संचालक हैं, सृष्टि के मालिक हैं, तो ये दोनों ध्यान क्या करते रहते हैं। हमारा प्रश्न है कि यह ध्यान क्या करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको अगले सप्ताह तक देना। आशा करता हूं आज का यह छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो आप इसको जीवन में उतारें, इसका लाभ लें। ये सब पुराणों की बनी है, हमारे मन की बनाई हुई चीज़ें नहीं हैं। जो धर्म पुराणों में, अनेक पुराणों में इसका वर्णन दिया गया है, वो एक एक पुराण से निकाल के हमने आपको कुछ उपाय दिए हैं। तो इनको जीवन में अपना कर आप उन्नतिशील हों और सुख समृद्धिशील हों, यही हमारी आशा है। अच्छा लगे तो 4 लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि यह उपाय यदि 10 करें और 10 से 100 लोग करें और 100 से 1000 करें, सबका भला हो, तो भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए। हे प्रभु, सबसे पहले सबका भला करो, बाद में मेरा भला करना। तो भगवान अवश्य सबसे पहले आपका भला करेंगे। इसलिए इस जानकारी को सब तक पहुंचाएं, तो आप देखिए सबका भला होगा तो साथ में हमारा भी भला होगा। अब आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, इस जन्माष्टमी पे आपकी सारी मुसीबत हरे और आपको सुख समृद्धि प्रदान करे। इसी आशा सहित जय श्री कृष्ण।